हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। गाइस, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब हो सकता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे हम मेजर कर सकते हैं और यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सिंपल से अगर बता दें तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को सिंपल में हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, यूटिलिटी होता है, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। और अगर हम देखें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। सेटिस्फैक्शन को हम कभी भी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारा कॉर्डिनल अप्रोच और दूसरा हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कॉर्डिनल में ये कहा गया है, कॉर्डिनल अप्रोच को दिया है मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। इसमें ये कहा गया है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर्स में। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच जो कि दिया है हिक्स और एलन ने, इसमें इन्होंने ये कहा है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप कार्डिनल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो है वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है उसमें हम ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है उसको हम यूनिट्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, कॉर्डिनलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबर। यानी कि कॉर्डिनलिटी ये कहती है कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और नंबर्स में कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम प्राइस के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स सच एज अल्फ्रेड मार्शल, लियो वर्सलन एंड कार्ल managers believe that utility is cardinal or quantitative like the mathematical variables such as height, weight, velocity, air pressure and temperature। यानी कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हमारे, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल हैं, लियो वॉर्नेस हैं, कार्ल मैनेजर हैं, उन वो इसमें विश्वास करते हैं कि जो यूटिलिटी होती है यानी कि उपयोगिता होती है उसको हम कॉर्डिनल या क्वांटिटेटिव, जैसे कि मैथमेटिकल वेरिएबल्स होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, उसमें हम हाइट, वेट, वेलोसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर में उसको मेज़र करते हैं। उसी तरह से हम यूटिलिटी को भी यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। इनका ये मानना था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसने दिया है, तो वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। कार्डिनल में क्या कहा गया है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ये कहा गया है कि जो यूटिलिटी होती है यानी कि सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, और इसको यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे के बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपको अगर बहुत तेज़ भूख लगी हो या फिर आप किसी गुड्स को परचेज करते हो, तो उस गुड्स को परचेज करते टाइम आप कुछ ना कुछ उसके लिए पे करते हो। ठीक है, यानी कि गुड्स को गेन करने के लिए कुछ ना कुछ आप लॉस करते हो। तो जो चीज़ आप लॉस करते हो उस पर्टिकुलर गुड्स को अचीव करने के लिए, तो वो उसकी यूटिलिटी हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको भूख लगी हो और आपने शॉप से ब्रेड ले लिया। ठीक है, और आपने 50 रुपीज़ का ब्रेड ले लिया, तो आपने ब्रेड को लिया और ब्रेड को कंज्यूम किया, तो आपको ब्रेड को कंज्यूम करने के लिए 50 रुपये लॉस करना पड़ा। तो उस ब्रेड की यूटिलिटी कितनी हुई, तो 50 रुपीज़ हुई। ओके, तो इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा कॉर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। कॉर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो कि हिक्स और एलन ने दिया है। Hicks and Allen were British economists who collaborate with each other to develop the theory of ordinal utility in 1934. Their theory described that the consumer derives utility as high or low when
दे टेक रैशनल डिसीजन वाइल परचेजिंग अ कमोडिटी। मतलब ये कि जो हिक्स और एलन हैं वो ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कोलाबरेट किया था और एक थियरी डेवलप किया था 1934 में यूटिलिटी से रिलेटेड, कार्डिनल यूटिलिटी थियरी जिसको कहते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो कंज्यूमर होता है वो यूटिलिटी को कैसे डिराइव कर सकता है। तो वो हाई और लो में जब भी वो रैशनल पोजीशन पे होता है, कोई कमोडिटी वो परचेज करता है, तो उस टाइम पे वो उसमें हाई और लो में यूटिलिटी को बता सकता है। इसको एक कोई एक्यूरेट मेजरमेंट या फिर यूनिट में वो नहीं बता सकता। यानी कह सकते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच में ये कहा गया है कि जो भी यूटिलिटी होती है उसको कंज्यूमर रैंक दे सकता है हाई या लो में, वो उसको यूनिट में मेज़र नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको प्यास लगी हो और आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया जाए और आप पानी पीने के बाद आपसे पूछा जाए कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप ये बोलोगे कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे हाई और लो में आप बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 1 किलोग्राम सेटिस्फैक्शन मिला, 2 किलोग्राम सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे आप यूनिट में नहीं बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप हाई या लो में रैंक दे सकते हो। तो ऑर्डिनल अप्रोच हमारा यही कहता है कि यूटिलिटी को हम यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी में हम बस हाई या लो में रैंक दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉर्डिनल अप्रोच हो गया। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको, जो यूटिलिटी के मेज़रमेंट की बात करें तो यूटिलिटी के मेज़रमेंट के लिए 2 अप्रोचेज हमारे पास होते हैं, कॉर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, कॉर्डिनल में ये कहा गया है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, लाइक 2, 4, 6, 8, या फिर हम इसको प्राइस में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो और उस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हो, तो जो प्राइस आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए चुकाते हो वही उसकी यूटिलिटी होती है। ठीक है, वही उसकी यूटिलिटी का यूनिट होता है। उसके बाद अगर ऑर्डिनल की बात की हमने, तो ऑर्डिनल अप्रोच दिया हिक्स और एलन ने, और इन्होंने एक थियरी डेवलप की थी ऑर्डिनल यूटिलिटी की, जो 1934 में किया था इन्होंने। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो कंज्यूमर होता है वो यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकता यूनिट में, वो बस रैंक दे सकता है हाई या लो में। ओके, यहाँ पे ऑर्डिनल के बारे में कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंक, लाइक हाई और लो, मोर और लेस। ऑर्डिनलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया कि जो ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का, वो उसका मतलब ये होता है कि ये जो यूटिलिटी होती है उसमें इस टर्म में हम उसको रैंक दे सकते हैं, जैसे कि हाई या लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, लेस और मोर। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि ये कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है रैंक। जैसे होता है कि कंज्यूमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर रैंक देता है। जैसे आपके पास 2 कमोडिटी हो, चाय और कॉफ़ी, तो आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो उसके हिसाब से आप उसमें उसको रैंक दोगे। अगर आपको चाय ज़्यादा पसंद होगा तो आप चाय को हाई रैंक दोगे, चाय की यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा होगी। तो आप ये बोलोगे कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय से सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप चाय को हाई रैंक दोगे। ओके, तो इस तरह से आप अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैंक दे सकते हो। देन अगर बात करें यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी को फर्दर तीन तीन तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका टोटल यूटिलिटी, दूसरा आपका एवरेज यूटिलिटी और तीसरा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो होता है वो सम होता है। ठीक है, यूटिलिटी का सम, यानी कि जो आपको ओवरऑल यूटिलिटी मिलती है उसका टोटल होता है टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है, इट मीन्स पर यूनिट, पर यूनिट से आपको कितनी उपयोगिता, कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये हम निकालते हैं एवरेज यूटिलिटी में। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट्स, यानी कि जब आपको कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त कमोडिटी दी जाए या यूनिट आपको कंज्यूम करना हो तो आप उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एवरेज, मार्जिनल और टोटल को ग्राफ के थ्रू अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी को, एवरेज यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।